हेलो साथियों, मैं अखिलेश शाक्य एक बार फिर हाजिर हूँ अपने यूट्यूब चैनल पोटेंशियल तैयारी पर। साथियों, आज एक बार फिर मैं आपके लिए जीएस के धमाकेदार 30 क्वेश्चनों का सुपरफास्ट रिवीजन लेकर आया हूँ। साथियों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं या नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए। चलिए छात्रों, चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, सूर्य ग्रहण की परिघटना कब होती है? साथियों, बताते चलें कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और पृथ्वी का चक्कर चंद्रमा लगाता है। जब ये तीनों एक लाइन में इकट्ठे हो जाते हैं तब ग्रहण होता है। दो ग्रहण होते हैं, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आती है तब चंद्र ग्रहण होता है। और यहाँ सूर्य ग्रहण की बात की जा रही है, तो यहाँ पर चंद्रमा जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाएगा तब सूर्य ग्रहण की घटना होगी और यह परिघटना जो होती है वो सदैव अमावस्या के दिन होती है। तो साथियों, विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मूल संविधान में कुल कितने मूल अधिकारों का उल्लेख था? विकल्प दिए हैं 5, 6, 7, 8। साथियों, 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था तब उसमें कुल 7 मूल अधिकारों का विवरण था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी 7 मूल अधिकार थे भारत के संविधान में, किंतु वर्तमान में 6 मूल अधिकार हैं। एक मूल अधिकार जो था संपत्ति का अधिकार, उसका उल्लेख अनुच्छेद 31 में था। वो 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की श्रेणी से हटा दिया गया है। अब उसे अनुच्छेद 300 के अंतर्गत विधिक अधिकार बना दिया गया है। अगला प्रश्न है, सांडी पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? विकल्प दिए हैं कन्नौज, बलिया, आगरा और हरदोई। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हरदोई। सांडी पक्षी विहार हरदोई में स्थित है। परीक्षा में बहुत बार आने वाला प्रश्न है, कई बार आया है सांडी पक्षी विहार। ध्यान रखना है साथियों, ये हरदोई में है। अगला प्रश्न है, कुशासन का आरोप लगाकर किस गवर्नर जनरल ने अवध के राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य में ला लिया था? विकल्प दिए हैं लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी और लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। साथियों, व्यपगत का सिद्धांत का जो लागू करने वाला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड डलहौजी, और लॉर्ड डलहौजी ने ही यहाँ पर साम्राज्य को बढ़ाने के लिए हड़प नीति, विलय नीति अपनाई थी और उसी के तहत एक कुशासन का आरोप लगाकर अवध के राज्य को अंग्रेज साम्राज्य में ला लिया था। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, लॉर्ड डलहौजी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी अपने मुहाने पर चिड़िया के पंजे का डेल्टा बनाती है? विकल्प दिए हैं मिसिसिपी नदी, कोलोरेडो नदी, सेंट लॉरेंस नदी और अमेजन नदी। साथियों, मिसिसिपी नदी इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो अपने मुहाने पर मैक्सिको की खाड़ी में ये अपना मुहाना बनाती है और मिसिसिपी राज्य में यह जो है अपने मुहाने पर चिड़िया के पंजे का डेल्टा बनाती है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मिसिसिपी नदी। अगला प्रश्न है, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? विकल्प दिए हैं सुपीरियर झील, अथावास्का झील, ओंटेरियो और विक्टोरिया झील। साथियों, मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील है सुपीरियर झील। विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है, जो अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित 5 हिमानीकृत झीलों का एक भाग है। वह 5 हिमानीकृत झीलें जो कनाडा और यूएसए की सीमा पर हैं, उन्हीं में से ये सुपीरियर झील भी एक है। अगला प्रश्न है, रियाद किस देश की राजधानी है? विकल्प दिए हैं मिस्र, तुर्की, सऊदी अरब और इजराइल। तो साथियों, मिस्र की राजधानी बताते चले तो वो काहिरा है, तुर्की की राजधानी अंकारा है, सऊदी अरब की राजधानी रियाद है और इजराइल की राजधानी जेरूशलम है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विकल्प दिए हैं बोर्नियो, न्यू गिनी, न्यूलैंड, ग्रीनलैंड और न्यू फाउंडलैंड। तो साथियों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ग्रीनलैंड भौगोलिक दृष्टि से उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है और उत्तरी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक क्षेत्र में ही पड़ता है। जबकि ये राजनीतिक रूप से
यूरोप के अंतर्गत आता है। डेनमार्क जो देश है उसके अधिकारिता के अंतर्गत ग्रीनलैंड द्वीप है। अगला प्रश्न है, आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर को किस नाम से जाना जाता है? विकल्प दिए हैं आयकर, व्यापार कर, सीमा कर और उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो साथियों, आयात और निर्यात पर जो कर लगाया जाता है उसे सीमा कर कहते हैं। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र कहाँ स्थापित है? विकल्प दिए हैं नई दिल्ली, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद। तो साथियों, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग केंद्र हैदराबाद में स्थापित है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, हैदराबाद। अगला प्रश्न है, भूमंडलीय ऊष्मन की आशंका किसकी बढ़ी हुई सांद्रता के कारण से बढ़ रही है? साथियों, भूमंडलीय ऊष्मन कहें या वैश्विक तापन कहें या फिर ग्लोबल वार्मिंग कहें, तो ये सब जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, भूमंडलीय ऊष्मन बढ़ रहा है, तो ये CO2 की सांद्रता के कारण बढ़ रहा है। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चंद्रमा पर ले जाया जाता है तो उसका विकल्प दिए भार बढ़ जाता है, भार घट जाता है, यहाँ पर घट ना होना चाहिए, घट जाता है, भार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, पूर्ण रूप से भार रहित हो जाती है। साथियों, बताते चले कि पृथ्वी के सापेक्ष चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 1/6वां भाग है। तो पृथ्वी से कोई वस्तु चंद्रमा पर ले जाई जाएगी तो उसका भार पृथ्वी की अपेक्षा 1/6 रह जाएगा। तो इसका तात्पर्य हुआ कि चंद्रमा पर ले जाने पर कोई चीज़ जाएगी, कोई पिंड जाएगा तो उसका भार घट जाएगा और वो 1/6 भाग रह जाएगा। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे का विस्तार किस राज्य में नहीं है? साथियों, प्रायद्वीपीय भारत के पश्चिमी तट पर यह कोंकण रेलवे का विस्तार किया गया है, जो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल तक विस्तृत है। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, गुजरात। गुजरात में कोंकण रेलवे का विस्तार नहीं है। अगला प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में अवस्थित है? विकल्प दिए हैं पुलिकट झील, कोलेरू झील, चिल्का झील और बेम्बनाथ झील। साथियों, ये जो झीलें आपके सामने लिखी हुई हैं विकल्पों में, ये सभी भारत की लैगून झीलें हैं और इनमें से चिल्का सबसे बड़ी झील है। प्रश्न ये पूछा है कि श्रीहरिकोटा द्वीप किस झील में है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है पुलिकट झील। पुलिकट झील के अंतर्गत श्रीहरिकोटा द्वीप है। तो विकल्प ए इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, डेल्टाई क्षेत्रों में कौन सी मृदा पाई जाती है? दोमट मृदा, लवणी मृदा, पीट मृदा और लैटेराइट मृदा। साथियों, भारत के डेल्टाई क्षेत्रों में जैसे महानदी का डेल्टा, कृष्णा गोदावरी का डेल्टा, कावेरी का डेल्टा और सुंदरबन डेल्टा गंगा के मुहाने पर, तो यहाँ पर जो मृदा पाई जाती है वो पीट मृदा होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प सी, पीट मृदा। एशिया माइनर किस देश का पुराना नाम है? साथियों, पुराने नाम, देशों के पुराने नामों से भी अक्सर क्वेश्चन आया करते हैं परीक्षाओं में। तो विभिन्न देशों के पुराने नाम भी आपको याद रखना है। यहाँ पर एक पूछा गया है, एशिया माइनर किस देश का पुराना नाम है? तो साथियों, विकल्प दिए इराक, ईरान, तुर्की और अफगानिस्तान। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है तुर्की। तुर्की का पुराना नाम एशिया माइनर है। इराक की अगर बात करें तो इराक का पुराना नाम मेसोपोटामिया है, ईरान का पुराना नाम पर्शिया है और अफगानिस्तान का पुराना नाम नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी कौन सी है? विकल्प दिए हैं रेकजॉविक, ब्यूनस आयर्स, नुशंतारा और वेलिंगटन। तो साथियों, विश्व की सबसे दक्षिणी राजधानी न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। जब रेकजॉविक की बात करें तो रेकजॉविक विश्व की सबसे उत्तरी राजधानी है और ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना की राजधानी है और नुशंतारा इंडोनेशिया की नवीन घोषित राजधानी है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विकल्प दिए 25 जनवरी, 25 दिसंबर, 5 जून और 28 फरवरी। साथियों, भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, 25 जनवरी।
अगला प्रश्न है, राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं? विकल्प दिए हैं 10, 11, 12 और 15। साथियों, बताते चले कि राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा 12 व्यक्तियों को मनोनीत किया जाता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को मनोनीत करता है जो कला, साहित्य, विज्ञान, समाज सेवा और सहकारिता के क्षेत्र में विशेष योगदान किया है। अगला प्रश्न है, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? विकल्प दिए हैं मूल अधिकार, नागरिकता, मूल कर्तव्य और उद्देशिका। तो साथियों, उद्देशिका को संविधान की कुंजी कहा जाता है। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है? साथियों, विकल्प दिए हैं 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1858 का एक्ट। तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहा जाता है 1919 के एक्ट को। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका था, तब इनका साथी कौन था? विकल्प दिए हैं सुखदेव, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद और बटुकेश्वर दत्त। साथियों, भगत सिंह ने जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंका था तब बटुकेश्वर दत्त उनके साथ थे। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निमोनिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित हो जाता है? साथियों, मैं जीएस के हर पार्ट से क्वेश्चन लाने का प्रयास करता हूं जिससे कि कोई पार्ट छूट न जाए। हर पार्ट का समावेश मैंने अपने प्रत्येक वीडियो में किया हुआ है। साथियों, इससे पहले मैंने 11-12 वीडियो और अपलोड किए हैं जो सुपर फास्ट रिवीजन के ही हैं। जीएस के ज़बरदस्त क्वेश्चनों का संकलन ही आपके लिए। आप एक से लेकर अंत तक सभी वीडियो देखिए। तो साथियों, निमोनिया रोग में फेफड़ा प्रभावित होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फेफड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय किसे जाता है? साथियों, भारत में खिलाफत आंदोलन शुरू करने का श्रेय अली बंधुओं को जाता है और ये अली बंधुओं के जो नाम थे वो थे शौकत अली और मोहम्मद अली। तो विकल्प बी और सी दोनों सही हैं। तो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हुआ है। विकल्प डी में बी और सी रहेगा, बी और सी रहेगा, विकल्प डी, तब इसका आंसर सही होगा। शौकत अली और मोहम्मद अली दोनों अली बंधुओं ने भारत में 1919 में खिलाफत आंदोलन को शुरू किया था। अगला प्रश्न है, किस पर्वत चोटी को दक्षिण का एवरेस्ट कहा जाता है? विकल्प दिए हैं डोडा बेट्टा, अनाईमुड़ी, धूपगढ़ और महेंद्रगिरी। साथियों, दक्षिण की सबसे ऊंची चोटी, दक्षिण भारत की या प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी है और इसी को दक्षिण का एवरेस्ट कहा जाता है। तो विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, नागफनी व कैक्टस किस प्रकार की वनस्पतियां हैं? विकल्प दिए हैं जलोदभेद, लवणोदभेद, समोदभेद और मरोदभेद। तो साथियों, नागफनी और कैक्टस मरोदभेद वनस्पतियां हैं। तो विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विकल्प दिए हैं कृषि, विज्ञान, कला और साहित्य। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, विज्ञान। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के पंच महाव्रत में महावीर स्वामी ने कौन सा व्रत जोड़ा? साथियों, जैन धर्म के पंच महाव्रत हैं सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो साथियों, इस 4 महाव्रत तो पहले से ही थे और 5वां जो महाव्रत है ब्रह्मचर्य वो महावीर स्वामी ने जोड़ा था। तो विकल्प सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध पुस्तक रहला का रचनाकार इब्न बतूता किस देश का निवासी था? साथियों, इब्न बतूता एक अफ्रीकी यात्री था जो भारत आया था और जिस समय भारत आया था तो यहाँ तुगलक वंश का शासक मोहम्मद बिन तुगलक शासन कर रहा था और इब्न बतूता की योग्यता को देखते हुए मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको दिल्ली का काजी नियुक्त कर दिया था और ये अफ्रीका के देश मोरक्को का निवासी था। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर है। अंतिम प्रश्न है, केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? साथियों, विकल्प दिए हैं भोपाल, देहरादून, ग्वालियर और भुवनेश्वर। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प बी, देहरादून। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान उत्तराखंड के देहरादून में स्थित है।
साथियों वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिए। धन्यवाद।